वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 की हिंदी पेडागोजी। बिल्कुल परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जैसे कि हिंदी की आज पेडागोजी क्वेश्चन है। यदि आप इनमें से 10 में से 5 आंसर भी बताते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन 2 है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ऑप्शन सी है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, हमें ऑप्शन पूछा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऑप्शन है ऑप्शन सी है पॉजिटिव, कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। तो हमें क्या करना है, मौखिक भाषा का, लिखित का नहीं, मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है। तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए कहना। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखते हैं यदि इससे अच्छा कोई है तो वो रहेगा, वरना यही रहेगा। शब्द पढ़वाना। ऑप्शन सी है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। और ऑप्शन डी है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो जो सही ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। यदि हम बातचीत करेंगे, विभिन्न क्वेश्चन करेंगे, विभिन्न संदर्भ में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि भाषा का आकलन होगा, और वो लिखित मौखिक भाषा का आकलन होगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खाली स्थान पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो ऑप्शन है, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने से। ऑप्शन बी है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। ऑप्शन सी है, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। तो ये तो कोई बात कही नहीं है, सतत और व्यापक मूल्यांकन कहना है। कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर पर प्रोन्नत नहीं करना है। कमजोर है तो प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बच्चे के व्यवहार का क्या करेंगे, हम सतत अवलोकन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। क्या है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य। ऑप्शन ए है भाषा ज्ञान, बी है सामान्य ज्ञान, सी है चरित्र निर्माण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण से क्या होता है, हमें इससे भाषा का ज्ञान होता है। गद्य में क्योंकि पढ़ा जाता है और गद्य बहुत लंबा होता है पढ़ने में, तो इसमें क्या होता है, भाषा का हमें ज्ञान होता है। तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है, भाषा का ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। क्या है, नाटक शिक्षण की। यदि नाटक शिक्षण की जो अच्छी विधि है वो क्या है, कक्षा अभिनय प्रणाली है, क्या रंगमंच प्रणाली है, क्या अर्थबोध प्रणाली है, क्या व्याख्या प्रणाली है। तो जो इसमें से अच्छी प्रणाली है या विधि है, जो है सबसे अच्छी विधि है कक्षा अभिनय। यदि हम बच्चा का कक्षा में ही अभिनय कराएंगे तो क्या है, वो सबसे अच्छी विधि होगी नाटक शिक्षण की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। कौन सा पूछा है, लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। और ये सभी क्वेश्चन हैं जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ें और सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल मौखिक रूप से देखें कि क्या है इसमें, और समझ के पढ़ें। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। लेखन शिक्षण का मतलब होता है लिखना,
और लिखने से तात्पर्य है इसमें सुपाठ लेख लिखना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा दिखने से क्या होता है। अगला है सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, तो ये सही लग रहा है। अगला है शब्दों की शुद्ध बैतनी लिखना, ये भी सही है। शुद्ध बैतनी लिखेंगे, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, और यदि अच्छा भी लिखेंगे तो ये भी क्या है, सही है। तो इसमें से क्या है, ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। शिक्षण लेखन शिक्षण के क्या है, ये उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल में हमें लेखन कौशल देखना है, तो प्रिंट समृद्ध वातावरण, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने अनुभवों को लिखित अभिव्यक्ति, इससे तो है। अपने अनुभव जो है यदि हम लिखित रूप से लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, लेखन कौशल अधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी सुधार होगा इसमें। अगला है लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया। शिक्षक को हमें नहीं देखना, हमें क्या है, बाल के अंदर शिक्षा है, शिक्षक से कोई वो मतलब नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, बालक ही राजा होता है। अगला सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये नहीं है। तो सबसे अच्छा क्या है इसमें, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियमों का उल्लंघन। अगला है संदर्भ की समझ ना होना। अगला है नियम कंटेस्ट ना होना, और ऑप्शन डी है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं, नियमों का अति सामान्यीकरण दर्शाते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, ऑप्शन ए भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, सही लग रहा है। केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है, तो केवल रूप तो बिल्कुल नेगेटिव है। क्वेश्चन पूछा है हमें पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या है, केवल रूप से नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन सी है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, भाषिक अभिव्यक्ति को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों के ज्ञान का आकलन करना है तो इसमें सर्वाधिक सहायक क्या है, प्रायोगिक विधि है, लघुत्तरीय विधि है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, या मौखिक प्रश्न है। तो जो बच्चों के ज्ञान का यदि आकलन करना है तो क्या है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वाधिक सहायक होते हैं। जैसे कि आज के रूप में देखा जा सकता है, आज भी जो एग्जाम होते हैं वो कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो बच्चों का आकलन कैसे करेंगे, सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा। और इसी क्रम में यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए और नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो डेली हमारी क्लास आती है, और इसी को आप सीटेट पास कहते हैं। इसी क्लास से सभी क्लास महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू।